मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्लेटो के लेसन में हमने प्लेटो के न्याय संबंधी विचार पढ़े, अब हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे। अरस्तु ने जो है प्लेटो के एक तरह से जो न्याय संबंधी विचार थे, जो न्याय संबंधी जो अवधारणा थी, उसको उन्होंने विकसित किया है, एक तरह से संशोधित किया है। तो अरस्तु ने अपनी जो न्याय संबंधी धारणा है, अपने जो न्याय संबंधी विचार है, उनका अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में विस्तृत उल्लेख किया है। और उन्होंने प्रमुख रूप से न्याय के दो रूप स्वीकारे, एक पूर्ण न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय, यानी सामान्य न्याय और विशेष न्याय। तो सामान्य न्याय के बारे में अरस्तु का ये मानना है कि सामान्य न्याय केवल आदर्श राज्य में ही पाया जाता है। और इस सामान्य न्याय का, इस पूर्ण न्याय का अर्थ यह है कि आदर्श राज्य में व्यक्तियों के आपसी संबंध जो है सद्गुण पर आधारित होने चाहिए। ऐसे जो आदर्श राज्य होते हैं उसमें कानून सदैव विवेक का अनुकरण करते हैं और सद्गुण और कानून में कोई अंतर नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्श राज्य के सद्गुण युक्त कानूनों का पालन करना ही पूर्ण अथवा सामान्य न्याय है। और पूर्ण न्याय के कारण आदर्श राज्य में राजनीति और नीति, कानून और विवेक, नागरिक व सद्गुण गुणी जो व्यक्ति होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो जो सामान्य न्याय होता है, जो पूर्ण न्याय होता है, वो सिर्फ आदर्श राज्य में ही पाया जाता है। और आदर्श राज्य एक तरह से अरस्तु के अनुसार एक नैतिक संस्था है। और उस आदर्श राज्य का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो व्यक्ति को शुभ जीवन प्रदान करे। इसके अलावा जो दूसरा अरस्तु ने न्याय का रूप स्वीकारा है वो है विशिष्ट न्याय या विशेष न्याय। विशेष न्याय के बारे में वो कहता है कि जब पूर्ण न्याय का संबंध आदर्श राज्य से है तो विशिष्ट न्याय का संबंध वास्तविक राज्यों से है। इस विशिष्ट न्याय को वो अरस्तु जो है दो भागों में विभाजित करता है, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। और सुधारात्मक न्याय को पुनः वो दो भागों में विभाजित करता है, एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक। तो वितरणात्मक न्याय क्या है? विशिष्ट न्याय के अंतर्गत जो वितरणात्मक न्याय आता है, वितरणात्मक न्याय के बारे में अरस्तु ने कहा है कि राज्य के पास में नागरिकों को प्रदान करने के लिए पद, पुरस्कार, सम्मान इत्यादि होते हैं। और राज्य जो है न्याय के आधार पर इनका जो नागरिकों के बीच में वितरण करता है। अब वो वितरण किस प्रकार करेगा, इसके बारे में उनका कहना है कि जिस नागरिक ने जिस योग्यता और क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा की है, उसको उसी के अनुरूप जो है पद और पुरस्कार मिलने चाहिए। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय की जो धारणा होती है वो इन लाभों को बांटने के लिए एक तरह से आनुपातिक समानता की अवधारणा में विश्वास करती है। इसके अलावा विशिष्ट न्याय का जो दूसरा रूप होता है वो होता है सुधारात्मक। तो सुधारात्मक न्याय जो होता है, जहाँ वितरणात्मक न्याय एक तरह से सकारात्मक अवधारणा को लेकर चलता है और जो सुधारात्मक न्याय होता है वो एक तरह से नकारात्मकता की धारणा को लेकर चलता है। सुधारात्मक न्याय जो होता है ये नागरिकों के एक तरह से आपसी संबंधों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जिस प्रकार जैसे वितरणात्मक न्याय से के द्वारा नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं और लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं जो
संशोधनात्मक न्याय होता है उसके द्वारा नागरिकों को एक तरह से इस प्रकार से कंट्रोल में रखा जाता है, नियंत्रण में रखा जाता है कि उनका क्षेत्र, उनकी स्थिति जो है एक तरह से स्पष्ट हो जाती है। ये जो संशोधनात्मक न्याय होता है वो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की अन्य नागरिकों से रक्षा करता है, यानी कि कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं करेगा। इस न्याय का आधार नागरिकों के बीच पाए जाने वाली समानता है, और इसको वो पुनः दो भागों में बांटता है। वो कहता है कि ये दो प्रकार के होंगे, एक ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय और दूसरा अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय। अब ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय क्या है? तो ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय वह है कि जब नागरिकों के बीच में कोई संपत्ति का लेन देन होता है, समझौता होता है जो आपसी सहमति पर आधारित होता है, और ऐसे वैध समझौते को जब कोई नागरिक तोड़ता है तो राज्य के न्यायालय उस नागरिक को दंडित करते हैं। तो वर्तमान में जो है ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय का संबंध एक तरह से दीवानी मुकदमे या दीवानी न्यायालय से संबंधित है। दूसरा वो कहता है अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय। इसके लिए वो कहता है कि जब एक नागरिक अन्य नागरिकों के साथ कोई धोखा करता है, मारपीट करता है, चोरी, डकैती, हत्या, इस तरह के जो है संगीन अपराधों को अंजाम देता है, तो राज्य के न्यायालय उस अपराधी को दंडित करके जो है एक तरह से न्याय की स्थापना करते हैं। इसको अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय कहा जाता है, और इसका संबंध फौजदारी, वर्तमान में जो है फौजदारी मुकदमों से होता है। अब प्लेटो और अरस्तु, तो इनके न्याय सिद्धांतों की तुलना हम करते हैं तो इनकी तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही अपने अपने राजनीतिक विचारों में न्याय को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया। दोनों ने ही न्याय के द्वारा राज्य में एकता, स्थायित्व और नैतिक जीवन की स्थापना करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय के सिद्धांत पर विचार किया है, और अरस्तु ने भी आदर्श राज्य के संदर्भ में जो है पूर्ण न्याय का विचार दिया है कि आदर्श राज्य वही होगा जहाँ पूर्ण न्याय होगा, और पूर्ण न्याय होगा वहीं आदर्श राज्य होगा। इन समानताओं के बावजूद भी दोनों में काफ़ी अंतर है, और दोनों में ये अंतर ये है कि प्लेटो की जो न्याय की धारणा है वो एक तरह से कहा जाए तो सीमित है, और अरस्तु की न्याय की धारणा विस्तृत है, थोड़ी व्यवहारिक है, स्पष्ट है। विधि की दृष्टि से अंतर हम ये मान सकते हैं कि प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है वो सिर्फ नैतिकता से संबंधित है, और अरस्तु की जो न्याय की अवधारणा है वो एक कानूनी अवधारणा है। प्लेटो अपने न्याय की अवधारणा में नागरिकों के जो तीन वर्ग होते हैं, राज्य के लोगों के जो तीन वर्ग होते हैं, उनके बीच में पाई जाने वाली असमानता को लेकर अपने न्याय की अवधारणा रखता है, जबकि अरस्तु आनुपातिक समानता के आधार पर न्याय की अवधारणा रखता है। दोनों के बीच में न्याय के प्रकारों को लेकर भी अंतर है कि प्लेटो सिर्फ एक तरह से सामान्य न्याय की कल्पना करता है, और उसने जहाँ भी वो अपना विवरण दिया है वो एक तरह से सामान्य न्याय का विवरण दिया, लेकिन अरस्तु ने न्याय व्यवस्था का पूरी तरह से विस्तृत विवरण किया है और उसका स्पष्ट विभाजन किया है। उसने जो है न्याय व्यवस्था को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा है, एक सामान्य न्याय बताया है, दूसरा विशेष न्याय बताया है। विशेष न्याय को फिर उसने दो भागों में बांटा है, एक वितरणात्मक न्याय बताया, एक संशोधनात्मक न्याय बताया, और संशोधनात्मक न्याय को भी पुनः वो दो भागों में बांटता है, एक अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक। इस तरह से उन्होंने एक तरह से स्पष्ट उसका विभाजन किया। प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत की जो अवधारणा है, वो प्लेटो के जो न्याय की अवधारणा है उसमें कर्तव्यों पर बल दिया गया है, और अरस्तु के न्याय की धारणाएं नागरिकों के जो है अधिकारों पर बल देती है। इस तरह से प्लेटो और अरस्तु, इनके न्याय की अवधारणा के बीच में हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इनके बीच में समानता कम और असमानता ज़्यादा है। धन्यवाद।